లైన్లోనే ఉన్నావా? ఇప్పుడే వచ్చా. ఏంది మరి ఘోరం? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे महिंद्रा के गाड़ियों के काफी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कभी इनके गाड़ियों में चलते चलते आग लग जाता है, कभी पार्क्ड गाड़ियों में आग लग जाता है, तो कभी बीच रास्ते में इन गाड़ियों के स्टीयरिंग्स फेल हो जाते हैं। और इनमें से अगर हम रीसेंट केसेस की बात करें तो दो तो काफी हद तक प्रूव हो गया है इनके गाड़ियों में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। एक जो हरियाणा में थार जली थी, उसका इंस्पेक्शन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वालों ने साफ साफ मेंशन कर दिया था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और दूसरा केस अभी आपने देखा होगा जो गुजरात में स्कॉर्पियो एन का एक्सीडेंट हुआ था। इस गाड़ी का बीच हाईवे पर स्टीयरिंग फेल हो गया था और वीडियोस और फोटोज को देखकर काफी हद तक चीजें प्रूव हो रही थी। और शायद यही वजह थी कि महिंद्रा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया या फिर स्टेटमेंट जारी नहीं किया। बाकी दो केसेस की बात करें तो उस पर भी कंपनी ने अभी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। एक जो पुणे में स्कॉर्पियो एन का एक्सीडेंट हुआ था, उस केस में भी महिंद्रा ने कोई ऐसी चीजें स्टेटमेंट में नहीं लिखी थी जिससे लोग सेटिस्फाई हो पाए। वहां पर जो भी चीजें लिखी गई थी ऐसा लग रहा था सब बनावटी थी। और वहीं दूसरे वाले केस की बात करें जिसमें राजस्थान में एक महिंद्रा थार में चलते चलते आग लग गया था। अब आप समझिए ये केस है लगभग 3 महीने से ऊपर का। 18 या 20 जनवरी के आसपास इस गाड़ी में आग लगा था और आज 1 मई हो गया है, यानी 3 महीने से भी ऊपर। इंश्योरेंस वालों ने कई बार इस गाड़ी का जांच किया लेकिन कुछ भी वो बता नहीं पाए। और अभी मैंने कल ही परसों ओनर से आगे के अपडेट के बारे में बात किया तो उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस वालों ने अब तो फोन ही उठाना बंद कर दिया है। अब बताइए, एक मिडिल क्लास आदमी जो मेहनत से कमाकर 15-18 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदता है, उसके साथ अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो वो क्या करेगा? कंपनी से बात करो तो कंपनी वाले बोलते हैं कि हमने तो गाड़ी बेच दी है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आग लगे या कुछ भी हो आप जानिए और इंश्योरेंस कंपनी जाने। लेकिन भाई ये कहना कहाँ तक सही है? आप इतनी महंगी गाड़ी अगर बेच रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ओनर की पूरी हेल्प करें। और बिल्कुल वैसा ही एक और सेम इंसिडेंट मैं आपको दिखाता हूं जो उत्तर प्रदेश के बनारस से XUV 700 के ओनर ने शेयर किया था। ये XUV 700 का AX7 वेरिएंट है जिसे करीब 26-27 लाख रुपए के आसपास खरीदा गया था और ये गाड़ी चली भी अभी कुल 15,000 किलोमीटर है। अब हुआ क्या कि इसमें अचानक से एक दिन अपने आप ही आग लग गया जब ये घर के बाहर खड़ी हुई थी। गाड़ी में आगे से या फिर नीचे से आग लगना स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते ये पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यहाँ पर आग लगने का रीजन क्या था वो एग्जैक्टली अभी तक सामने नहीं आ पाया है। और मैंने ओनर से कॉल पर बात किया तो वो बार बार यही बोल रहे थे कि मैंने इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं लगवाई हैं, ये टॉप मॉडल है तो इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसी चीज़ों की। खैर यहाँ पर मेन मुद्दा ये नहीं था कि आग कैसे लगा या कैसे नहीं लगा, इसमें मेन चीज ये था कि कंपनी वाले बिल्कुल भी ओनर की हेल्प नहीं कर रहे थे। ओनर ने बताया कि कंपनी वाले उनको लगातार 6-7 दिनों से सिर्फ टहला रहे हैं कि कल हमारे सीनियर का फोन आएगा, कल हमारे सीनियर का फोन आएगा आपके पास, लेकिन कोई भी कॉल अभी तक उनके पास नहीं आया था। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी सपोर्टिव थी, उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं था यहाँ। लेकिन आप ये समझिए कि कोई आदमी 26-27 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है और वो अचानक से ऐसे एक दिन जल जाती है तो क्या ओनर जो है वो कंपनी से मदद नहीं मांग सकता है या फिर उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता है? भाई उसने 26-27 लाख रुपए खर्च किए हैं और आप पूरी तरह से चीजों को इग्नोर करने में लगे हैं, ये कहाँ तक सही है? हालांकि ये सब सुनने के बाद मैंने भी ये इंसिडेंट ट्विटर पर शेयर किया और वहां पर ये काफी ज्यादा वायरल हो गया। और भाई उसी दिन ही यानी संडे को महिंद्रा के ऑफिशियल का ओनर के पास कॉल आया और उन्होंने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो भाई ये चीजें अगर पहले कर दी जाएं तो ऐसे सोशल मीडिया पर जाने की क्या जरूरत है? आप पहले कॉल नहीं उठाते हैं, ओनर से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वीडियो पब्लिक में वायरल हो जाता है, लोग सवाल जवाब करने लगते हैं, तब आप ओनर के पास आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ये कैसी चीजें हैं भाई? ये सब चीजें तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन भाई पता नहीं क्यों कंपनी वाले समझने का नाम नहीं लेते। खैर उम्मीद करते हैं इस केस पर महिंद्रा वाले इनकी पूरी हेल्प करेंगे और जल्द से जल्द बताएंगे कि आग लगने का क्या रीजन था। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इस इंसिडेंट को सिर्फ इसीलिए शेयर किया था ताकि महिंद्रा वाले ओनर की सभी चीजों में हेल्प करें। बाकी आग लगने का क्या रीजन था क्या नहीं था वो तो बाद में रिपोर्ट में सामने आएगा ही। खैर इसके अलावा भी रिसेंट में महिंद्रा XUV 700 के ही 2 और केसेस मेरे पास शेयर किए गए हैं। ये पहला तो ट्विटर पर डाला गया था। यहाँ पर ओनर ने लिखा है कि उन्होंने करीब 1 महीना पहले ये ब्रांड न्यू XUV 700 खरीदी थी और ये इस गाड़ी से आंध्र प्रदेश के एक हाईवे से होते हुए जा रहे थे। तभी कर्नूल से करीब 65 किलोमीटर आगे एक जगह पर इनकी गाड़ी अचानक से अनकंट्रोल हो गई और सड़क से नीचे उतरकर करीब 6 बार पलटते हुए चली गई। यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन पोस्ट में नहीं बताया गया है।
हो सकता है गाड़ी के सामने कुछ आ गया हो और उसे बचाने के चक्कर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, या फिर हो सकता है गाड़ी हाई स्पीड में कंट्रोल ना हो पाई हो। कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता। लेकिन ओनर ने इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया पर इसलिए शेयर किया क्योंकि इस गाड़ी के एयरबैग्स ओपन नहीं हुए थे। इन्होंने लिखा है कि ना फ्रंट एयरबैग्स ओपन हुए हैं और ना ही राइट साइड वाले एयरबैग्स ओपन हुए हैं, जबकि ये और इनके फैमिली मेंबर्स ने सभी ने सीट बेल्ट पहन रखा था। हालांकि भाई आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि रोल ओवर वाले एक्सीडेंट में फ्रंट वाले एयरबैग्स कभी नहीं ओपन होते हैं, क्योंकि जब गाड़ियां पलटती हैं तो इनमें आगे से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है, और जब तक आगे से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तब तक एयरबैग्स ओपन नहीं होंगे। वहीं साइड एयरबैग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लेफ्ट वाले कर्टन एयरबैग्स खुले हुए दिख रहे होंगे, लेकिन राइट वाले ओपन नहीं हुए थे, जबकि इधर से भी गाड़ी में ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ा था। पिलर्स वगैरह मुड़ गए हैं और विंडोज भी टूट गए हैं। हालांकि गाड़ी के एयरबैग्स क्यों नहीं खुले वो तो कंपनी ही इंस्पेक्शन करके बता पाएगी, और कंपनी ने ओनर को एश्योर किया है कि वो इनकी पूरी हेल्प करेंगे और बताएंगे कि क्यों ऐसी चीजें हुई। तो इस तरह का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कंपनियों के तरफ से। कंपनी अगर ओनर से बोलती है कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे तो ओनर की परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। लेकिन वही कंपनी फ़ोन उठाना बंद कर दे, चीज़ों को इग्नोर करने लगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा। बाकी भाई यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि गाड़ी के सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहन रखा था, और इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी उनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई, सभी सेफ हैं। तो यहाँ पर सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी है और अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरीज आ सकती हैं या जान भी जा सकती है, जैसा आपने रिसेंट में MG हेक्टर वाले एक्सीडेंट में देखा रहा होगा। तो भाई ये पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर आप इसमें बैठकर थोड़ी भी लापरवाही किए तो एक्सीडेंट के बाद आप सीधा जाकर बाहर गिरेंगे। यहाँ पर भी आप गाड़ी का छत देख सकते हैं, पूरा गायब हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट आंध्र प्रदेश से मिस्टर उत्तम सिंह ने शेयर किया है, जो आज ही सुबह के टाइम हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि XUV 700 से ओनर और उनकी पूरी फैमिली करीब 7 लोग तेलंगाना से आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहे थे। तभी बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर आगे अचानक से इनकी गाड़ी अनकंट्रोल हुई और सड़क पर ही पलटते हुए चली गई। अब भाई यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का जो रीज़न बताया गया है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। आई विटनेस के मुताबिक जिन्होंने ये एक्सीडेंट मुझे शेयर किया, उन्होंने बताया कि XUV का पहिया चलते चलते निकल गया, जिस वजह से अचानक ये अनकंट्रोल हो गई और सड़क पर ही पलट गई। आप वीडियो में ये देख भी सकते हैं, गाड़ी का पहिया पूरी तरह से अलग होकर सड़क के किनारे रखा हुआ है और उसी के बगल में ये XUV पलटी हुई है। हालांकि भाई हम इस बात को दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है डिवाइडर में लड़ने की वजह से पहिया निकला हो या फिर कोई और रीजन रहा हो। जब तक ओनर खुद चीजों को क्लियर नहीं करते हैं तब तक ये नहीं बोला जा सकता कि पहिया अपने आप निकला था। हालांकि यहाँ पर जो डिवाइडर है वो छोटा वाला है, इसलिए इस पर लड़कर पहिया निकलना तो काफी मुश्किल है। हो सकता है ये किसी और ऑब्जेक्ट में लड़ा हो जिसके इम्पैक्ट से ये तुरंत बाहर आ गया हो। हालांकि जिसने ये एक्सीडेंट शेयर किया है वो उस समय वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि गाड़ी का पहिया अपने आप ही निकला था। इसके अलावा आसपास के लोगों ने गाड़ी में से फैमिली को सेफली बाहर निकालने के बाद भी ओनर से ये क्वेश्चन किया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उनके तरफ से भी शायद यही जवाब था। बाकी ऐसा बताया जा रहा कि वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी में बैठे सभी लोग पूरी तरह से सेफ थे, किसी को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई हैं। तो भाई यहाँ पर एक बात तो अच्छी है कि इन गाड़ियों की जो जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है वो पैसेंजर्स को वर्स्ट सिचुएशंस में भी बचा लेती है, जैसा इन दोनों एक्सीडेंट्स में आपने देखा है। बाकी महिंद्रा को इस केस पर भी जांच करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। अगर पहिया अपने आप नहीं निकला होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर अपने आप निकला होगा तो भाई उनको अपने गाड़ियों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि चीज़ें एग्जैक्टली ना पता होने की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है इस पर। आपको इस केस पर क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।